मानसी चौहान, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स एंड फोकस में स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में और इसे लेकर गोरखनाथ मंदिर में हर वर्ष लगने वाले खिचड़ी मेले के बारे में, जो हमारी परंपरा, आस्था और भक्ति का विषय है। आखिर कब और क्यों हुई इसकी शुरुआत और खिचड़ी मेले के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके इस योगदान से हमारी बहुत हेल्प होगी। दोस्तों, मकर संक्रांति भारतीय समाज का एक ऐसा पर्व है जो हमारी सांस्कृतिक विविधता और प्रकृति के साथ हमारे अटूट संबंध को दर्शाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है, जो दिन रात की समानता और नई ऊर्जा के आगमन का संदेश देता है और इसे उत्तरायण का शुभारंभ भी माना जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कृषि प्रधान भारत की जीवन शैली और परंपराओं को भी उजागर करता है। मकर संक्रांति को भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है तथा लोग इसे खिचड़ी और तिल गुड़ के व्यंजनों के साथ मनाते हैं। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ के नाम से मनाया जाने वाला पर्व है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जहां फसल की कटाई के लिए धन्यवाद दिया जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी, असम में भोगाली बिहू, पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। गुजरात में उत्तरायण के रूप में पतंगबाजी के उत्सव के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। विदित हो, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन इस दिन का मुख्य आकर्षण होता है, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा और सागर के संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करते हैं। इस स्नान को एक लोकोक्ति बहुत प्रचलित है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति का महत्व केवल धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं है। यह पर्व हमें सिखाता है जैसे सूर्य अपने पथ में बदलाव करता है, वैसे ही अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने चाहिए। इस पर्व के माध्यम से हम एकजुटता, दान, सद्हृदयता और एकजुटता का संदेश देते हैं। मकर संक्रांति के दौरान दान करने की परंपरा इस बात की याद दिलाती है कि हमारी खुशियां तभी पूर्ण होती हैं जब हम जरूरतमंदों के साथ उन्हें बांटते हैं। तिल और गुड़ जैसे खाद्य पदार्थ न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, बल्कि इनका उपयोग मिठास और एकता का संदेश देने वाला होता है। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह प्रकृति के प्रति हमारा आभार प्रकट करने का अवसर भी है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जो ठंड के कम होने और गर्मी के आगमन का संकेत देता है। यह हमारे जीवन में उजाला, ऊर्जा और सकारात्मकता लाने का पर्व है। इस आधुनिक युग में जब हम भाग-दौड़ भरे जीवन में अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, मकर संक्रांति जैसे त्योहार हमें अपनी परंपराओं और संस्कृति के प्रति पुनः जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। यह पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारी धरोहर, प्रकृति और जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। वहीं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला मकर संक्रांति से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक मनाया जाता है। यह मेला श्रद्धा, भक्ति और मनोरंजन का विषय है। आइए इसके धार्मिक मान्यता के विषय में भी चर्चा करते हैं। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेता युग से शुरू हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार गुरु गोरखनाथ कांगड़ा में ज्वाला देवी के दरबार में गए। जब देवी ने उन्हें भोजन के लिए कहा, तब गोरखनाथ बोले कि वे केवल भिक्षा में ही मिले चावल दाल ही ग्रहण करेंगे। इसके बाद देवी ने गुरु की इच्छा का सम्मान किया और कहा कि आपके द्वारा लाए गए चावल से ही आपको भोजन कराऊंगी। उधर उन्होंने भोजन बनाने के लिए पात्र में पानी चढ़ा दिया और उधर गोरखनाथ दीक्षा लेने के लिए गोरखपुर चले आए। बाबा गोरखनाथ ने राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर एक स्थान का चयन कर अपना अक्षय पात्र वहां रख दिया और साधना में लीन हो गए। इस दौरान जब खिचड़ी यानी मकर संक्रांति का पर्व आया, तो लोगों ने एक योगी का भिक्षा पात्र देखा तो उसमें चावल दाल डालने लगे। जब काफी अन्न डालने के बाद भी पात्र नहीं भरा, तो लोगों ने इसे योगी का चमत्कार माना और उनके सामने श्रद्धा से सर झुकाने लगे। तभी से खिचड़ी पर चावल दाल चढ़ाने और खिचड़ी मेले के आयोजन की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक जारी है।
वहीं दूसरी ओर ज्वाला देवी मंदिर में आज भी पानी खौल रहा है। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले गोरक्षपीठाधीश्वर नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर समूचे जनमानस की सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। इसी क्रम में परंपरागत रूप से नेपाल के राज परिवार की खिचड़ी मंगाई जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार सहित सभी विभिन्न भागों के साथ साथ नेपाल से भी श्रद्धालु बाबा के चरणों में अपनी खिचड़ी समर्पित करते हैं। इस मकर संक्रांति पर हम अपने जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरने का संकल्प लें। अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद करें, प्रकृति का सम्मान करें और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रयास करें। दोस्तों, परंपरा, आस्था, मनोरंजन की त्रिवेणी मकर संक्रांति पर हमारी यह जानकारी अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मैं आपसे विदा लेती हूँ और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।